प्यारे खुदावन, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर से आराधना के लिए प्रभु रक्षा। प्रभु हम आपको कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु, और हम आपको प्रभु रक्षा कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु। आज जो कुछ स्तुति आराधना हमने किए प्रभु रक्षा, सिर्फ हम स्तुति आराधना के भेंट आपको दे सकते हैं प्रभु रक्षा। स्तुति आराधना का प्रभु रक्षा एक प्रभु परमेश्वर बलि आपको दे सकते हैं प्रभु रक्षा। धन्य बलि, स्तुति बलि, आराधना बलि हम आपको दे सकते हैं प्रभु रक्षा। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। इस वक्त जो वचन आप देने वाले हैं प्रभु, मुंह और होठ मेरा है पर वचन तेरा है। हर एक वचन तेरा है प्रभु। हम एक माध्यम है प्रभु, पर प्रभु आवाज देने वाला और काम करने वाला तो आप इस वक्त प्रभु हर एक का नियंत्रण अपना हाथ में ले लीजिए। गब्रियल स्वर्गदूत भेज दीजिए, जिब्राइल स्वर्गदूत भेज दीजिए, हर एक जनों से प्रभु रक्षा आपकी देवदूत बात करने दीजिए प्रभु। जिस तरह मरियम से स्वर्गदूत ने बात किया प्रभु रक्षा, जिस तरह यूसुफ से स्वर्गदूत ने बात किया प्रभु रक्षा, हाँ प्रभु, जिस तरह पौलुस और उनसे सैलुस से उस जेल में देवदूत ने उनको छुटकारा दे दिया प्रभु, उसी तरह आपका वचन और आपका देवदूत आज हमें छुटकारा देगा और आपकी पवित्र आत्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में काम करेगा प्रभु। आइए, हम नादान है प्रभु, हम कुछ नहीं जानते प्रभु, हमें और आगे जाना है और आगे बढ़ना है और आपकी महिमा करना है प्रभु। प्रभु इस संसार में हमें जीवित रहने के लिए आपके वचन की जरूरत है। आपकी वचन प्रभु राजा जीवन की रोटी है प्रभु राजा। आप स्वयं प्रभु से जीवन के जल है प्रभु। इसके लिए प्रभु से यह इस अंतिम घड़ी के समय में यीशु आपके आगमन के समय में हमें पूरा तैयारी कीजिए। सारा आदर आपको देते प्रभु। आप बात कीजिए ताकि हम सुने और आपको फल दे। धन्यवाद, सारा गौरव आपको देंगे। खुदावन यीशु से हम पे मांगते हैं, हालेलुया। तो फिर से एक बार परमेश्वर की आत्मा आप सब जन से बात करेगा। तो आप रेडी है? आर यू रेडी? यस। तुम्ही तयार आहात का? यस। सगळ्यांना माहिती आहे ऑनलाइन मध्ये आपला मेसेज जातो, तर मी हिंदी मध्येच बोलतो है ना। सारे जन सुन रहे इस वक्त, ऑनलाइन में भी देख रहे हैं और हिंदी का जो मैसेज है हर एक जन ऑनलाइन में भी समझ सकते हैं। तो हम हिंदी में टीचिंग करेंगे। आज एक नया विषय हम देखेंगे, इस नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। ये विषय परमेश्वर का है, ये वचन परमेश्वर के हैं, हम सब जन परमेश्वर के है ना। हालेलुया। सुंदर सा नया विषय पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, जिसके ऊपर आज हम गौर करेंगे और देखेंगे कि हम इस विषय में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज पहला भाग है और विषय भी पहला है, विश्वासघात करने वालों से कैसे बचें। हालेलुया, है ना। विश्वासघात करने वालों से कैसे बचें। विश्वासघात करणाऱ्यांपासून कसं आपण जपायचं, कसं वाचायचं। हालेलुया। विश्वासघात करने वालों से हम कैसे बचें। आज संसारिक जग में, भौतिक जग में हम देखने गए ना, तो हर एक मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव है। हर एक पापी स्वभाव होने के कारण हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य आज विश्वासघात में ही है, पापों में ही फंसा हुआ है। विश्वासघात में, छल में, बुराई में, झूठ में, पापों में, गंदगी में हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। ऐसा में नहीं, बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जिस तरह हम मसीहा होने के बाद में भी हमारे जीवन में कुछ विश्वासघात करने वाले लोग हमारे जीवन में आते हैं और इन लोगों से कैसे बचना है और इन लोगों को कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो इनको पहचानना जरूरी होती है। हालेलुया। इसलिए मैंने इस विषय में कहा कि विश्वासघात करने वालों से कैसे बचें और बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सारे बातें हम बाइबल से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम हमारे सेवकाई में, हमारे मिनिस्ट्री में, या हम जो बिलीवर्स जीवन जग रहे हैं, इस जीवन में अगर हमने ये सीख लिए कि सच में आज मैं बिलीवर जीवन जग रहा हूँ और मेरे पास, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं या मेरे सेवकाई में जो लोग हैं या मैं जहाँ पे रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ या काम करता हूँ, इस जगह में कौन व्यक्ति मेरे और की है, कौन व्यक्ति मेरे और की नहीं है, कौन व्यक्ति मेरे साथ अच्छे से चल रहा, कौन व्यक्ति मेरे साथ अच्छे से नहीं चल रहा, कौन व्यक्ति मेरे पीछे आप मेरे पीठ के पीछे छुरी मारने के लिए तैयार है या मेरा विश्वासघात करने के लिए तैयार है। ये सारे बात आज
परमेश्वर के वचनों के द्वारा अगर हमने जान लिया तो हम कभी भी मसीहा के मार्ग से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है ब्रदर एंड सिस्टर कि हम थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा हमारे जीवन में विश्वासघात हो गया, या बाजू वाले ने या हम हमारे बिलीवर्स भाई बहन ने किसी ने विश्वासघात कर दिया, तो हम भी दुखी हो जाते हैं और हम ये कह बैठते हैं कि नहीं, अब विश्वास होके कुछ फायदा नहीं है, अब बिलीवर्स होके कुछ फायदा नहीं है, अब चर्च में जाके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ने ऐसा विश्वासघात कर दिया जिसकी वजह से मैं कभी भी उसको भूल नहीं पाता और जिसकी वजह से मैं कभी भी मसीह में आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा बहुत सा विचार हमारे जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये सारे बातों को आप समझ के, जान के, भला वो व्यक्ति आपका विश्वासघात भी कर रहा है, फिर भी आप उसको माफ करके और उससे थोड़ा दूर रह के चलने के लिए सीखेंगे ना, तो आप जीवन में सफलता पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको वचनों के द्वारा सिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 13 वचन 21 में जाएंगे। योहान त्यातला अध्याय 13 वचन 21 मध्ये जाऊया। आपण बघूया देवाचे वचन काय सांगत आहे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आपको समझ में आया? मराठी में पढ़ेंगे कोई? मराठी आहे का? मराठी मध्ये वाचा थोडा वाचता का? मराठी वाचा। काय अर्थ मग तुम्हाला समजला असेल, मी सांगतो। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। येशू जो आहे तो आत्म्यामध्ये व्याकुल झाला। काय झाला? व्याकुल झाला माझा प्रिय। आणि वचन सांगतो, या सर्व गोष्टी सांगत असताना ये बातें कहकर येशू आत्मा में व्याकुल हुआ, आत्मा में व्याकुल हुआ। ये बातें कहकर काही गोष्टी आपल्या शिष्यांसमोर बोलत होता। या सगळ्या गोष्टी सांगत असताना त्याचा आधी येशू ख्रिस्त जो आहे त्याने शिष्यांचा पाय धुतले। आणि हा शेवटचा शब्द 21व्या वचनात येशू ख्रिस्त बोलत होता। काय बोलत होता? वचनात असं लिहिलेलं आहे की तो आत्मामध्ये व्याकुळ झाला। आणि पुढे असं मी तुम्हाला पुढे नेतो। तर माझ्या प्रियांनो, येशू ख्रिस्त शिष्यांचा 12 शिष्यांचा पाय धुतला त्याने। कितना शिष्य का पैर धोया? 12 शिष्य का पैर धोया। और पैर धो के होने के बाद में यीशु मसीह जो है 21वां वचनों में ये कहता है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ध्यान से सुनेगा। जब तक हम बिलीवर्स हैं या जब तक हम बिलीवर्स जीवन जग रहे ना, तो आज यीशु मसीह के जैसा हम आत्मिक रीति से या आत्मा में व्याकुल होना भी हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? व्याकुल होने का अर्थ होता है कि आत्मा में वो एक दुखी हुआ। किसमें? आत्मा में, जैविक रीति से नहीं, आत्मा में। है ना? कभी कभी हम बिलीवर्स होने के बावजूद हम भी कभी कभी आत्मा में व्याकुल होते। समझो किसी ने कुछ कह दिया, समझो किसी ने कुछ बोल दिया, समझो किसी ने हमारा बुराई कर दिया या किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हम क्या करते? हम उसको उल्टा नहीं कहते, हम उसको गाली नहीं देते, हम उसको शाप नहीं देते, पर आत्मा में हम भी कभी कभी क्या होते? दुखी होते। है ना? हम बिलीवर से हम उसने उल्टा बोला तो हम उसको उल्टा नहीं बोल सकते, उसने साथ दिया हम उसको साथ नहीं दे सकते, उसने हमारा बुराई किया हम बुराई नहीं कर सकते। बराबर है क्या? नहीं? आप सब जन समझ रहे हैं? है ना? मसीह ने हमें क्या करना सिखाया? बोलो, प्रेम करना सिखाया। क्या करना सिखाया? प्रेम करना। है ना? कोई तुम्हारा बुरा करता रहेगा तो उसके लिए तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा निंदा करता रहेगा उसके लिए तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा। तो वचनों के मुताबिक जब बिलीवर्स व्यक्ति आत्मा में व्याकुल होना सीखते हैं या आत्मा में एक दुखी होना, और आत्मा में दुखी होने के बाद में सामने वाले व्यक्ति कैसा है ये पहचानना जब हम सीखते हैं ना, तो हमारे जीवन में हम विश्वासघात करने वाले लोगों से थोड़ा एक कदम अलग और दूर रह सकते हैं। कितने लोगों समझ पा रहे हैं? जब तक हम आत्मा में रहेंगे नहीं, जब तक हम आत्मा में चलेंगे नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन हमारा विश्वासघात कर रहा, कौन हमें छुरी मार रहा, कौन हमें तीर मार रहा, कौन हमारा बुराई कर रहा। ये बात नहीं समझ सकते। है ना? यीशु मसीह आत्मा में था, यीशु मसीह आत्मा के द्वारा जन्म लिया, यीशु मसीह आत्मा में चलता था,
यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह पापी नहीं था। कितने जन को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो अभी कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है, नहीं पास्टर हम तो यीशु मसीह के जैसे नहीं है ना, हम आत्मा में व्याकुल कैसे हैं, हम आत्मा में लोगों को कैसे पहचाने? प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सारी चीज बोल बैठते हम यीशु मसीह के जैसे नहीं है। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो ये भी बोल बैठो ना कि जान दो मैं तो यीशु के साथ स्वर्ग भी नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करते वक्त तो बड़े बड़े विश्वास से, बड़े आवेश से, बड़े धैर्य से हम कहते हैं यीशु स्वर्ग में लेके जा। और जब दुख आते है, तकलीफ आते है, जब यीशु का उदाहरण लेते हैं, फिर हम कह बैठते कि हम तो यीशु के जैसे नहीं है ना। हाँ, हम मान सकते हैं यीशु के जैसे नहीं है, पर यीशु के जैसे बन सकते हैं ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हम अगर ये यूं कह बैठे कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद दो पास्टर, मैं चला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आज आपसे जो मैंने विषय दिया कि विश्वासघात करने वालों से बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आपको पता है यीशु मसीह को एक बार गर्दी में, भीड़ में कुछ लोग यीशु मसीह को मारने के लिए आए और यीशु मसीह को उस पहाड़ पे से गिराने का कोशिश की। अब जब यीशु मसीह ने पहचान लिया कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि मुझे यहाँ से गिराना चाहते हैं, नीचे मुझे पकड़ना चाहते, मुझे पकड़ के गिराना चाहते, तो यीशु मसीह वहां से निकल गया। वचन कहता है वो भीड़ में से, गर्दी में से, भीड़ में से गपचुप धीरे से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम उस बातों को सामना करते है ना, उसने ऐसा किया मैं भी वैसे ही करूंगा, उसने मेरा बुरा किया मैं भी उसका बुरा करूंगा। आप सबको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। आप लोग को समझ में आ रहा है? हमें बचना है, सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनेगा, विश्वासघात करने वालों से हमें बचना है, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है ना। उसको उल्टा भी नहीं बोलना है, उसको कुछ कहना भी नहीं है, सिर्फ उनसे बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ बचना है। आप मसीह जन है, आप मसीह व्यक्ति है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने आप को बचा लीजिए, है ना। झगड़ा भी नहीं करना है। सामने वाले व्यक्ति भले वो अनबिलीवर्स हो, अविश्वासु हो या विश्वासु हो, जब आपके पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं आपका बुराई करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बचना है, आपको आत्मा पर रखना है, आत्मा को पहचानना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखना परमेश्वर की आत्मा अपने दासों के मुंह से क्या बात कर रहा है। ये मेरी वचन नहीं है, परमेश्वर की वचन है, ये परमेश्वर की शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब यहूदा जो था यीशु मसीह का विश्वासघात कर रहा था, क्या कर रहा था? यीशु मसीह का विश्वासघात किसने किया? यहूदा ने। और ये जो पैर धोने का कार्यक्रम चालू था, बाइबल में 12 शिष्य का पैर धोने का कार्यक्रम चालू था। इस कार्यक्रम में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो उसका विश्वासघात करना चाहता। कितने लोगों को समझ में? कब पहचाना? जब वो आत्मा में गया, आत्मा में व्याकुल हुआ, तो ही उस व्यक्ति को पहचान पाया। आपको पता है, हम कहते हैं मैं बिलीवर्स हूँ पास्टर, मैं विश्वास हूँ पास्टर, मैं यीशु मसीह के भक्त हूँ, भक्ति हूँ, या जन हूँ, दास हूँ, दासी हूँ, आप जो कोई भी हो, पर एक बात ध्यान से सुने, हमारे इस बिलीवर्स जीवन में, हमारे इस विश्वासु जीवन में, हमारे इस क्रिश्चियन जीवन में बहुत से विश्वासघात करने के लिए शैतान एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक खड़ा रहता है। हालेलुया। करना क्या है? हमें उनका सामना नहीं करना है, हम उनको सामना नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उनको अगर क्षमा करने की हृदय रखे, तो प्रभु यीशु क्षमा करने के हृदय में हमें आगे लेके जाएंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है ना? अब जब यहाँ पे बाइबल में यीशु मसीह जब शिष्य का पैर धोने का कार्यक्रम चालू था, उसके बाद में यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, क्या कहा? फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 21। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी।
गवाही दी। जो व्यक्ति आत्मा में चलता है ना, वो कुछ बातों की गवाही देता है। क्या करता है? गवाही देता है। आत्मा में जो व्यक्ति आज चलता है, यीशु के आत्मा के द्वारा, यीशु के भय में, यीशु के पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति चलता है ना, वो आत्मा के द्वारा गवाही भी देता है। आत्मा के द्वारा गवाही का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे जीवन में कौन सी घटना हमारे सामने आने वाला है, हमारे जीवन में कौन से व्यक्ति हमारा विश्वासघात करने के लिए लगा हुआ है, वो आत्मा में आपको गवाही मिलेगी। क्या मिलेगा? है ना? इतना भी नादान होना बैठे कि लोग हमारे फायदा उठाए। क्या उठाए? है ना? इतना भी मोम दिल का न बैठे कि हम मोमबत्ती के जैसा पिघल ही जाए। कितना लोग को समझ पा रहे है ना? मोमबत्ती कैसा रहता है? पिघलते जाता है, पिघलते जाता, जलते जाता, पिघलते जाता, जलते जाता, पिघलते। है ना? लोग हमें जला रहे, लोग हमें नहीं का ये कर रहे, वो कर रहे, बुराई कर रहे, और हम इतना भी होना बैठे कि बाद में हम खुद ने खुद को घात कर ली। है ना? कभी कभी ऐसा होता है, लोग हमें कहते बुराई करते, हम इतना टेंशन लेते कि बाद में बोलते, जानते यार लोग ऐसे बोल रहे, वैसे बोल रहे, अभी मैं जान दे दूंगा, है ना, आत्महत्या कर लूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह में आप आत्महत्या नहीं कर सकते। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में है, आप दुख में है, आप तकलीफ में है, आप परेशानी में है, और आपने ठान लिया जाने तो अब कोई भी कुछ भी आशा नहीं है, मुझे कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, सब मेरा विरोध हो गए, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मसीह में, यीशु मसीह में, बिलीवर्स में आप कभी भी आत्महत्या मत करना। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। जो आत्महत्या करता है वो स्वर्ग में नहीं जा पाता। कितने लोगों को समझ में आता है? जो आत्महत्या करता है, जो खुद का खून करता है, जो खुद को मारता है, जो खुद का खुद मार डालता है, वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। भले आप बिलीवर्स रहो, अनबिलीवर्स, कौन सा भी मनुष्य जाति अगर आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमने भी ठान लिया, जानते मैंने बहुत सेवा का किया, बहुत अच्छा किया, पर लाभ पर लोग मेरा बुराई करना, मुझे जग के कुछ फायदा नहीं, मैं जान दे दूंगा, ऐसा कभी भी मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा ने वो काम किया तो उसे कराया। एक तो उसने यीशु को फंसाया, खुद विश्वासघाती था। कौन था? विश्वासघाती था। यहूदा ने यीशु को फंसाया, यीशु मसीह को पकड़ के देने वाला यहूदा था। हालेलुया। उसने स्वयं यीशु मसीह को फंसाया और स्वयं खुद ने खुद का क्या किया? जान दे दिया। खुद ने खुद का फांसी उसने खुद दिया, यानी कि वो फांसी पे खुद लटक गया। हालेलुया। है ना? उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने अपने गुनाहों की माफी यीशु मसीह के चरणों में नहीं मांगा। खुदावन उसे माफ करता था, खुदावन उसको आखिर तलक चलाता था। जिस तरह यूहन्ना की पुस्तक प्रकटीकरण लिखने वाला यूहन्ना अपने समय उम्र तलक, अपना वृद्ध उम्र तलक, है ना, लंबी आयु, लंबी उम्र वो जगह, उसी तरह परमेश्वर उसको आशीष दे सकता था। हालेलुया। तो हमें ये पहचानना है, जब हमारे जीवन में कुछ बुराई, कुछ विश्वासघाती लोग आ जाते हैं, तो हमें वहां पे थकना नहीं है, हमें वहां पे उन बातों में ध्यान नहीं देना है। हमें केवल आत्मा के जरिए उस विश्वासघाती को पहचानना है और उसे थोड़ा लंबा है। कितने लोग समझ में आ रहा? यीशु मसीह ने जब पहचान लिया आत्मा में कि एक विश्वासघाती जो है वो मेरे सेवकाई में है। यीशु मसीह के सेवकाई में एक विश्वासघाती जो यहूदा था, यीशु मसीह के सेवकाई में था। यीशु मसीह के साथ उठता था, बैठता था, यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह के साथ चलता था, यीशु मसीह का आज्ञा भी पालन करता था। और यीशु मसीह को उस वक्त पता चल गया जिस वक्त वो अपने शिष्य का पैर धो रहा था, और इस वक्त पैर धोते उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तुम में से एक जन है जो मुझे विश्वासघात करके पकड़वाएगा। क्या करेगा? पकड़वाएगा। हालेलुया। पकड़ा देगा। अब ध्यान से सुनना वही वचन 22। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और वो गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया।
इसलिए मैंने कहा कि विश्वासघात करने वालों से कैसे बचे। अगर आप विश्वासघात करने वालों से, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वासघात करने वालों से कैसे बचे, कैसे बचे, कैसे बचे, तो उसका अर्थ एक ही है, आप आत्मा में चलेंगे तो आप उस विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को पहचान पाओगे। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आपके पास आत्मा नहीं है, आपके पास प्रभु के भय नहीं है, प्रभु के डर नहीं है, पवित्र आत्मा आपको नहीं चला रहा है, आप भी चर्च में आते हैं जाते हैं, पर आपको चलाने वाला परमेश्वर नहीं, आपको चलाने वाला शैतान है, आपका हर एक नियंत्रण शैतान ने लिया है। हाँ, हम चर्च में आते हैं, विश्वास से, बिलीवर से, बाइबल पढ़ते हैं, बपतिस्मा लिए, सब कुछ हो सका है, पर हम भी अगर उस विश्वासघाती के साथ चलते हैं। दाऊद राजा को परमेश्वर ने कहा कि भजन संहिता में अगर आप पहला अध्याय घर जाके पढ़ना, हालेलुया, धन्य है वो व्यक्ति जो निंदा करने वाले के पास नहीं बैठता, उनके संगति में नहीं चलता, उनके मार्ग में नहीं चलता, परंतु वो परमेश्वर के नियम को रात और दिन मनन करता, ध्यान करता। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया जाता है और समय पे अपना फल देता है और हरा भरा रहता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? धन्य है वो व्यक्ति, वो पुरुष। हालेलुया। आप बोलेंगे सिर्फ पुरुष क्या, स्त्री? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री और पुरुष एक तन है, एक शरीर है, बाइबल कहता है ना, शादी के बाद। प्रेज द लॉर्ड। पर आप कैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, उम्र में हो, शादी हुआ है, नहीं हुआ है, परमेश्वर ने जो शब्द कह दिया वो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए हमें ये पहचानना है कि हमें उस व्यक्ति के संग नहीं बैठना है, नहीं चलना है ना। धन्य है वो व्यक्ति जो निंदा करने वाले के पास उठता नहीं, बैठता नहीं, चलता नहीं। उसका अर्थ यही हो गया, धन्य है वो व्यक्ति जो विश्वासघात करने वाले, बुराई करने वाले के साथ नहीं चलता, परंतु वो रात और दिन वचनों पे ध्यान लगाया करता है। आपको समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पहचान लिया कि उसका विश्वासघात कौन करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वासघात कौन करने वाला था पहचान के यीशु मसीह ने उसको निकाल नहीं दिया सेवक आयशु। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि तू आज के बाद तू मेरे पीछे मत घूमना। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह उस दिन से धीरे 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 सेवकाई में थोड़ा सावधान रहा। क्या रहा? क्या रहा? जोर से बोलो, सारे जन बोलो, सावधान, सावधान। कुछ नहीं करना है, माफ करना है, क्षमा करना है ना, पर हमें पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह वहां पे ऐसा मन में, दिमाग में वैसा नर्वस नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो सेवकाई उसके हाथ में था वो सेवा पूरा करके ही रहा। भले कोई व्यक्ति मेरा निंदा करे, भले कोई व्यक्ति मेरा बुराई करे, भले कोई व्यक्ति मुझे पकड़वाए, भले कोई व्यक्ति मुझे मारे, भले कोई शैतान मुझको उठा के फेंकने के लिए कोशिश करे, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि जो सेवकाई मुझे दिया गया है वो सेवकाई मैं पूरा करूंगा। ये विचार रखते हुए यीशु मसीह ने 33.5 साल की सेवकाई में अपने प्राण को क्रूस पे दे दिया। 33.5 साल की उम्र में और 3.5 साल की सेवकाई में उसने अपने आप को क्रूस पर लटका दिया। प्रेज द लॉर्ड। है ना? आपको और मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है जहां पे हमारा यीशु मसीह रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग अलग है, हालेलुया, है ना, सोच अलग है, विचार अलग है, परिवार हम अलग है ना, जाति भाषा जो कुछ भी है अलग अलग किया है, कौन से भी जाति के, कौन से भी भाषा के रहने, पर हमारी मंजिल है ना, मकसद, हमारा जो मुलाकात की जो जगह है ना, स्टेशन बोलते ना, मैं लास्ट स्टेशन पुणे में उतरने वाला हूँ, मैं बॉम्बे में उतरने वाला हूँ, लास्ट स्टेशन। हालेलुया। हमारा प्रत्येक जन का, आप कहीं से भी चढ़ो, कहीं से भी आओ, कौन से भी जाति के, कौन से भी भाषा का रहने दो, पर यीशु मसीह में लास्ट स्टेशन वही है जो स्वर्ग में हम मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो हमें पीछे नहीं हटना है। आपके पीछे कितने भी विश्वासघाती लोग खड़े हो जाए, आपको पहचान के थोड़ा सावधान से चलना है। कुछ नहीं करना है, झगड़ा भी नहीं करना है। हालेलुया। हम वो नहीं कर सकते, है ना? हम फाइटिंग नहीं कर सकते। हम पुराने नियम में नहीं है, हम नए नियम में चल रहे। पुराने नियम में तो दाऊद राजा ने तो उस गोलियत को तो एक झटके में मार दिया। हालेलुया। फिर वो निंदा कर रहा था, है ना? इजराइल लोगों का निंदा कर रहा था। गोलियत जो था वो इजराइल लोगों का निंदा कर रहा था, परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहा था, ठट्टा कर रहे थे। हालेलुया। बुराई कर रहा था पीछे गोलियत। दाऊद राजा ने क्या किया? एक गोफन लिया और एक पत्थर लिया, छोटा सा, एक ही पत्थर में उसको मार डाला। पर हम नए नियम में मार नहीं सकते। हालेलुया। किसी को मार नहीं सकते। अगर आपने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, हालेलुया, वो भी बहुत बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? हम मार नहीं सकते। नए नियम में हम क्या कर सकते हैं? उनको माफ करके, है ना? भले वो व्यक्ति दोबारा हमसे मिले या ना मिले, हालेलुया, पर हम माफ करने का, सावधान रहने का, आगे बढ़ते रहने का, इसमें आशीष। कितने लोग को समझ में आया, है ना? अगर हम पढ़े भजन संहिता अध्याय 49, स्तोत्र संहिता 49, 20, भजन संहिता 49, 20 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी वचन नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है जो आपका कान तलक आज परमेश्वर ला रहा है। आपने परमेश्वर ने आपको जीवित रखा और यहाँ पे वचन सुनने के लिए लेके आए। भजन संहिता 49 और वचन 20 पढ़ेंगे हम। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वो समझ नहीं रखते तो वो पशु के समान है जो मर मिटते हैं, है ना? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित हो फिर भी, परंतु यदि वो समझ नहीं रखते तो, आप ध्यान से सुनना, वचनों में लिखा है मनुष्य प्रतिष्ठित हो, यानी कि भले महान हो, धनवान हो, सब कुछ है उसके पास, पर बाइबल कहता है अगर वो समझ नहीं रखता, यानी कि उसके पास दिमाग नहीं है, क्या नहीं है? समझ नहीं है। प्रतिष्ठित है वो, एकदम महान है ना? धनवान है, सारे आखा गांव के लोग उसको पहचानता हो, पर उसके पास समझ नहीं है। तो परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है कि वो उस पशु के समान है जो मर मिटते। किसके समान? पशु के समान है जो मर मिटते। क्या होते हैं? पशु प्राणी ऐसे चीज है जो मर मिटते हैं। क्या होते हैं? मर मिटते हैं, मरने के बाद मिट जाते हैं। पर मनुष्य जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जो है वो कभी मर मिटते नहीं। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु और मनुष्य में फर्क है। पशु में समझ नहीं है, इसलिए उसको पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु में क्या नहीं रहता है? समझ नहीं रहता है ना? सबसे पहले देखने के लिए जाओ तो उसमें क्या नहीं रहता है? आत्मा नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर ने दिया हो। किसने? आपको पता है मनुष्य को जब बनाए ना, मनुष्य को परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास आत्मा फूंक दिया। क्या फूंक दिया? प्राणी, पशु प्राणी को जब बनाए ना, परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा नहीं डाला। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है? आज लोग कहते नहीं पशु और मनुष्य सेम है। उसका भी खून है, हमारा भी खून है, उसको भी प्राण है, हमारे पर उसको भी डूबता, हमको भी डूबता। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? पशु और मनुष्य में फर्क है। पशु एक बार मर गया ना तो मर मिटते हैं। कितने लोग को समझ में? और मनुष्य एक बार मर गया ना, वो मर नहीं मिटता है। उसका आत्मा, क्या? उसका आत्मा
अनंत काल तक तड़पेगा या अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। शरीर में समझने के लिए, उदाहरण के लिए, शरीर में वो मर मिट गया, उसका कुछ नाम निशान नहीं है, पर आत्मा का जो व्यवस्था है, आत्मा के व्यवस्था में परमेश्वर के हाथ में बराबर उसका आत्मा। पशु प्राणी जो होते हैं वही पर मरते हैं, मर मिटते हैं, कुछ नहीं रहता उनका। प्रेज द लॉर्ड। उनका न्याय नहीं, कुछ नहीं, समाप्त है। हालेलुया, है ना। सब कुछ चला गया उसका समाप्त, और हमारा सब कुछ नहीं चला जाता है। हमें अनंत काल में और तड़पना है। अनंत काल विनाश, जो नरक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नरक। हमें नरक में हमेशा हमेशा के लिए कायम, वहां पे मृत्यु नहीं है, हमेशा जिंदगी भर के लिए, जब तक परमेश्वर वहां पे हमारा न्याय ठहराता है, यानी कि वहां पे मरण है ही नहीं। अनंत काल तक के लिए हमें तड़पना है, हम मरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जीवित हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आप मर भी गए तो आप स्वर्ग में कायम रहेंगे। कैसे रहेंगे? ध्यान से सुनना, जिसके अंदर समझ नहीं है वो उस पशु के समान है जो मर मिटते। समझ पाना नहीं, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो समझ के चलता ही नहीं, पशु प्राणी के समान वो चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले आत्मा है उसके पास, जीवित भी है वो व्यक्ति, और जीवित रह के भी वो पशु प्राणी के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए समझने की आत्मा या समझने की जो बुद्धि है आपके अंदर होना जरूरी है। मैं आपसे कहूं, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो प्रियानो, तुम्ही साधारण व्यक्ती नाही, तुम्ही मूल्यवान व्यक्ती आहात। कोण आहात? मूल्यवान। मोल दिलेला आहे येशू ख्रिस्ताने, रक्त देऊन तुम्हाला विकत घेतलेला आहे। खून दे के आपको खरीद लिया यीशु मसीह ने। आप महान व्यक्ती है। आपके बाजू वाले आपसे क्या कहते हैं, है ना? तुमचा शेजारचा व्यक्ती तुम्हाला काय बोलतोय, काय नाव ठेवतोय, किती तुमच्या विरुद्ध आहे, त्याच्यावर लक्ष देऊ नका प्रियानो। फक्त एक डोक्यात बसवून घ्या, आज तुमच्या डोक्यात फिट करा की मी मूल्यवान आहे देवाच्या समोर। आणि म्हणून बायबल पण सांगतो, त्याचा भक्तांचा जो मरण आहे ना, देवासमोर नाही का अनमोल आहे। काय आहे? तुम्ही जेव्हा मरता ना, है ना, तुम्ही मरत असताना तुमचा मृत्यू जो आहे ना, तो देवाच्या समोर अनमोल आहे। त्याचा भक्तांचा मृत्यू देवाच्या दृष्टी समोर मूल्यवान आहे, मौल्यवान आहे, किमतीचा आहे, है ना। आपकी मृत्यु जो है ना, वो भी प्रभु के नजर में महान है। लोग कहते गया, मर गया, खत्म हो गया, प्रभु कहता किधर खत्म हो गया, मूल्यवान व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। मेरे चुना हुआ मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है। क्या आनंद होगा उस स्वर्ग में, जिस दिन खुदावन दरवाजा खोल देगा स्वर्ग का और कहेगा कि बेटा मैं बहुत प्यार करता था तेरे लिए मैंने जान दे दिया, तूने मुझ पर विश्वास रखा, आ मेरे बेटे, मेरे स्वर्ग में आनंद कर, आनंद मना। कितने लोग को समझ में आ रहा है? स्वर्ग में जाना है ना? यस। तो सारे बातों को भूल के, पुराने बातों को छोड़ के, या अभी जो हमारा जीवन चालू है, वर्तमान काल जो है, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, है ना, कौन क्या करते, कौन क्या नहीं करते, वो सारे बातों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, मैं तो मसीहा के साथ चलना चाहूंगा। हालेलुया। तो जो व्यक्ति ज्ञान नहीं रखता है ना, है वो मनुष्य, पर ज्ञान नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, बिल्कुल पास पैसे की बुद्धि नहीं है उसके पास, तो उस व्यक्ति उस पशु प्राणी के समान कुछ फायदा नहीं। पर जिसको परमेश्वर ने मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य आत्मा दिया है, मनुष्य प्राण दिया है, तो व्यक्ति आज समझ रखे ताकि हम मसीहा में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? शमूएल के पुस्तक 2 शमूएल अध्याय 19 वचन 21 से आप 23 तक पढ़ेंगे। 2 शमूएल अध्याय 19 21 से 23 तक। 2 शमूएल अध्याय
पे एक बात बताया गया है, जो दाऊद राजा था, उस दाऊद राजा के विरुद्ध में बहुत से लोग थे। यहाँ पे मैं पढ़ूंगा आपके लिए 2 शमूएल अध्याय 19 वचन 21 से 23 तक जाएंगे। तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को श्राप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? ध्यान से सुनना। इस यहाँ पे एक व्यक्ति का बारे में बताया गया था जिसका नाम था शिमी। हालेलुया। और ये जो शिमी था, परमेश्वर के अभिषेक दास जो दाऊद राजा था, उसके बारे में इसने बहुत बुराई किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को श्राप दिया। क्या दिया था? दाऊद राजा को जब शिमी ने श्राप दिया और दाऊद राजा जब यरूशलेम छोड़ के चला गया, इतना इसने श्राप दिया, इतना इसने बुराई किया दाऊद राजा के बारे में, और दाऊद राजा फिर भी इससे कुछ न कहते हुए अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, यरूशलेम छोड़ के चला गया। और कुछ समय यरूशलेम के बाहर रहा, और कुछ समय, कुछ वर्ष बीतने के बाद में फिर दाऊद राजा अपने गांव में आया। ठीक, वो उस गांव का राजा था, उस नगर का राजा था, दाऊद राजा था। कुछ बुराई की वजह से, कुछ परीक्षा के कारण से, या परमेश्वर उसका परीक्षा लेना चाहता था, उसके लिए उसको यरूशलेम छोड़ के यरूशलेम के बाहर रहना पड़ा कुछ समय तक, और फिर लौट के यरूशलेम में आया। और यरूशलेम में आने के बाद में जब पता चल गया, फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं। तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी जो यहोवा के अभिषेक को श्राप देता था। अब यहाँ पे जो अभिषय नाम का जो व्यक्ति था, वो दाऊद का खास व्यक्ति था। अभिषय ने क्या किया कि दाऊद राजा को बोला कि दाऊद राजा, आपके विरुद्ध में जो व्यक्ति था, आपको जिसने श्राप दिया, वो व्यक्ति इस गांव में दिखाई दिया है, वो व्यक्ति इस गांव में रहता है। अब उसका हम घात करें। क्या करें? घात करें, उसको मार डाले। जब ये बातें दाऊद राजा के कान पे पहुंचा, वचन 22, दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या कहा कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इजराइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इजराइल का राजा हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा, और राजा ने उसे शपथ भी खाई। ध्यान से सुन। जब इस व्यक्ति अभिषेक ने कहा कि उसको मार डाले, उसको घात कर डाले, शिमी को हम नाश कर डाले, जो कि शिमी ने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त, अभिषेक भक्त जो दाऊद राजा है, यानी कि आपको उसने शाप दिया है, बुरा भला कहा है, उसने लोगों को उकसाया है आपके विरुद्ध बोलने के लिए, उसने पूरे गांव के लोगों को एक तरफ करके आपको इस गांव से भगा दिया है, उसने आपके विरुद्ध में बहुत ऐसा बुराई के काम किया है, आपने उसका विश्वासघात किया है। जब ये अभिषेक दाऊद राजा को ऐसा कह रहा था, तो दाऊद राजा ने कहा कि मुझे उस व्यक्ति को प्राण देना नहीं है, क्योंकि मैं इजराइल का राजा हूं। मेरे मन में वो बात नहीं है कि मैं उसको प्राण दंड दूं, हालेलुया, मैं उसको मार दूं, प्राण दंड दूं उसको। मेरे मन में ये बात नहीं है। बाइबल कहता है दाऊद राजा ने शपथ खाई। क्या खाई? बोलो शपथ। दाऊद राजा ने शपथ खाई, करार किया, मैं उसको नहीं मार डालूंगा, मैं उसको प्राण दंड नहीं दूंगा। उस समय में जो राजा के विरुद्ध आते थे, जो राजा के विरुद्ध उठते थे, उसको प्राण दंड दिया जाता था, प्राण दंड दिया जाता था। पर दाऊद राजा के मन में ऐसा बात आया, और वो ऐसा आत्मा में चलता था, जिसके वजह से जो यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था, यीशु मसीह के जो सामंजस्यपना था, जो यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा यीशु मसीह को चलाता था, वही आत्मा दाऊद राजा को भी चलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हालेलुया, और आत्मा भी एक ही है। समझ में आ रहा है? और दाऊद राजा ने कहा, भला उसने विश्वासघात किया हो, फिर भी मैं उससे प्राण दंड नहीं दूंगा, मैं उसको मार नहीं डालूंगा, मैं उसको खत्म नहीं कर डालूंगा। उसने कहा, दाऊद राजा ने शिमी से कहा, शिमी मैं शपथ खाता हूँ आज। शपथ यानी कि कसम कहते हैं ना, हम कसम खाते हैं, है ना, शपथ है ना, शपथ लेते हैं। मैं लेता हूँ शपथ कि तुझे मैं नहीं मारूंगा,
यानी कि दाऊद राजा ने शिमी को बख्श दिया, क्षमा कर, क्या कर दिया? हालेलुया। इतना विरोध में था शिमी, इतना उसने विश्वासघात किया दाऊद राजा का, इतना उसने दाऊद राजा के बारे में बोला, फिर भी दाऊद राजा उस व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उसको क्षमा कर दिया। पूरा गांव से उसको निकाल दिया दाऊद राजा को, यरूशलेम छोड़ के वो चला गया, कितना तो साल बाहर भटका। फिर कुछ सालों के बाद जब उसका परीक्षा खत्म हो गई, फिर परमेश्वर ने उसको यरूशलेम में लेके आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक परमेश्वर परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में हमें टिकना भी क्या करना है। और परमेश्वर की इच्छा महान है, परमेश्वर आपको उस जगह में खड़ा कर देगा जिस जगह में आप खड़ा होना चाहिए था। जिस जगह को, जिस स्थान को हमने छोड़ दिया, जिस स्थान को हमने त्याग दिया, जहां पे परमेश्वर हमें रखना चाहता था, उस स्थान को छोड़ के भले हम निकल गए, फिर भी परमेश्वर के और हम टिके रहे वो स्थान में, वो आशीष में, उस आशीष के घेराव में, उस आशीष के कुंपन में आपको फिर लाके खड़ा कर देगा। वो प्रभु है, कौन है? प्रभु है। पर इस परीक्षा के घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस समस्या के घड़ी में आपको परमेश्वर के साथ टिक के रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ चिपक के रहना पड़ेगा, है ना? कभी कल लगा के चिपकते ना, उसी तरह परमेश्वर के साथ चिपक के रहना चाहिए। नहीं तो हम उस पशु के सम्मान है जो मर मिटते, जो हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, सिर्फ बिलीवर्स के छाप लेके घूम रहे। किसके छाप? बिलीवर्स के सिक्का मारे हुए, है ना? मैं बार बार कहता हूँ, बिलीवर्स के सिक्का मारने से कुछ फायदा नहीं है। विश्वासु, ये विश्वास हुए, इसको सिक्का मार दिए, विश्वास हुए, और आप कहते हैं हमें विश्वास ना, भी विश्वास हुए, भी विश्वास हुए। पर विश्वास से जीवन का आया है, निरंतर समझता है, समझ ला तुम्हारा? हालेलुया। तो दावीद राजा ने काय केला? दावीद राजा ने दावीद तिला क्षमा केली, जो शिमी नावाचा व्यक्ती होता, त्याने प्रार्थना नाही दिला, त्याने विश्वासघात केला, म्हणून याने पण विश्वासघात नाही केला। त्याने काय केला? क्षमा केला, जाऊ दे, त्याने माझ्या विरुद्ध वाईट केला, मी मात्र वाईट केला, त्याने वाईट बोललं, मी मात्र बोलला, है ना? उसने मेरे बारे में बुराई कहा, उसने मेरे पीठ पीछे छुरी मारा, मैं भी मारूंगा पीठ पीछे छुरी। हालेलुया। आशा नाही करायची, समजलं तुम्हाला? अजून पहा ना, दावीद राजा जो होता त्याचं हृदय कसं होतं? भजन संहिता है ना, स्तोत्र संहिता 41:9 का, स्तोत्र संहिता 41:9, हिंदी में भजन संहिता अध्याय 41:9। देखना, वचन कहता है, भजन संहिता 41:9, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाया करता था, उसने भी मेरे विरुद्ध में लात उठाया। हालेलुया। समझ में आया? जो मेरा परम मित्र, जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता था, जिसने मेरी रोटी खाई, उसने भी मेरे विरुद्ध में लात उठाई। है ना? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ही होता है ना? आपको भी अनुभव मिला होगा आपके इस संसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत प्यार करते हैं। क्या करते? भले वो उनका रिश्ता रहते, भले वो नहीं रहते, कोई भी रहते, है ना? पर बाद में पता चलता कि उसने क्या किया? मेरे थाली को क्या किया? छेद किया। दाऊद राजा के जीवन में कुछ ऐसे बात हो गई जिसके बारे में वो स्वयं मुझसे कहता है, मेरा परम मित्र, सिर्फ मित्र नहीं, कौन सा मित्र? फक्त मित्र नाही, जीवलग मित्र। कसला मित्र? फक्त मित्र नाही, जीवलग। मित्र आणि जीवलग मध्ये फरक आहे का? है ना? फक्त मित्र असेल तर हा माझा मित्र आहे, जीवलग असेल तर त्याला बोलवतो घरी, अरे माझा जीवलग मित्र, जीव लावतो त्याला, ये बिर्याणी खाय, आणि दुसरा मित्र नाही, त्याचा जीव हालेलुया। तो जरा 50% मित्र है, आज 100% मित्र। हालेलुया। है ना? 50% वो मेरा फ्रेंड है, 100% तो यही है, इसको बुलाता बिरयानी खाने, इसको बुलाता बर्थडे। वो बाद में कल पता चला, क्या रे मेरे को बर्थडे बुलाया है,
2-3 जन को खास लोगों को बुलाया। हालेलुया। 2-3 लोकांनाच बोलावता, कसं आहे तुम्ही लोक लांब राहता ना। प्रेज द लॉर्ड। परम मित्र, दाऊद राजा कहता है परम मित्र, मित्र नहीं परम मित्र, जिसके ऊपर मैं जान लगाता था, जिसके ऊपर मेरे जान से भी बढ़कर मैं प्यार करता था। उसने क्या किया? क्या लिखा है? मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, सबसे पहले तो भरोसा रखता था। हालेलुया। और उसके बाद वचन कहता है जो मेरी रोटी खाता, क्या खाता था, है ना? उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई, लात। हालेलुया। लाथा मारता, प्रेज द लॉर्ड, लात। उसने भी मेरे विरोध में लात उठाई। जो सिमी था, वो सिमी के बारे में दाऊद राजा कहता है उसके ऊपर मेरा जान था, मैं उसके ऊपर जान लगाता था। सिमी जो था दाऊद राजा के संग रहता था, दाऊद राजा के महल में रहता था, दाऊद राजा के संग उठना बैठना था, दाऊद राजा के संग खाता था। वो कहता मेरे थाली में खाता था, और उसने मेरे बारे में, मेरे विरोध में क्या किए? लात उठाई। यानी कि मेरा विश्वासघात किया उसने। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसा घड़ी आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पर मसीह जीवन में सिर्फ उस आत्मा को पहचानना है, क्षमा करना है, शांत बैठना है। मूसा को कहा ये युद्ध मेरी है, शांत बैठ, मैं लड़ूंगा और तुम्हें उस नील नदी के पास, उस नील नदी को क्रॉस करा के मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आखिर प्रभु ने जो कहा था वो उसने कर बताया। प्रभु जो कहता है वो कर बताएगा, पर आपको और मुझे सिर्फ शांत रहना है। मसीह जीवन कौन सा? मसीह जीवन यही है जो हम माफ करके, क्षमा करके, भूल के, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, है ना? फादर भगवान की गाना है, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। हालेलुया। सगळ्या गोष्टी विसरून माझ्या प्रियांना तुम्ही देवाकडे वाट बघत राहिला ना, देवा नक्की नया काम करेगा, चमत्कार। हालेलुया। पण तुम्ही 10 वर्षापूर्वीच्या गोष्टी आठवण करत बसला ना, त्यांनी मला लय मारलं, हा तिने माझा साडीच मांडली। प्रेज द लॉर्ड। हा त्याने माझा असं असं केलता ना, म्हणून त्याचा तोंडाला हे झालं। काय झालं काय नाही आता देवाला सांगा। प्रेज द लॉर्ड। आणि काही लोक असं पण हा आता 2020 मध्ये का बघ 2024 मध्ये मी काय करून बघ। प्रेज द लॉर्ड। त्याने 10 वर्षापूर्वी असं केलं का, फक्त 4 वर्ष थांब, 2 वर्ष थांब, माझा मुलगा मोठा होऊ दे, काय प्रेज द लॉर्ड। आता प्लॅनिंग आताच विचार करणार, 4 वर्ष जरा येऊ दे, 4 वर्ष नंतर काय करणार आहे बघ। म्हणजे 4 वर्ष आधीच पण तो विचार करत बसलो, उद्या जर जिम केला तर म्हणजे पुढचा पण विचार करू नका, मागचा पण विचार करू नका, आगे का भी सोचो मत, पीछे का भी सोचो मत। आज का जीवन दिया है, आनंद करो, कोरोना से बचा है, बीमार से बचा है, चर्च में लेके आया है, प्रार्थना के लिए पास्टर दिया है, आप आके बैठे हैं, वचन दिया है, बाइबल हाथ में है। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, अच्छा रखा, आगे भी रखेंगे आपका सब। प्रेज द लॉर्ड। विचार करत बसायचं नाही प्रियानं, 4 वर्षानंतर बघ मी काय करणार, पुढच्या वर्षी तर बघ त्याला दाखवणारच। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद राजा ने ये बातों को स्पष्टीकरण किया, स्पष्ट कह दिया, जो मेरा परम मित्र था, जो मेरे थाली में खाता था, उसने भी मेरा विश्वासघात कर दिया। जाए तो जाए कहां? प्रेज द लॉर्ड। कहीं पे जाना नहीं है, टेंशन लेके भी बैठना नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, वहीं पे आना है जहां पे शांति है। म्हणजे येशूचं जग। समजलं तुम्हाला? समजलं? हालेलुया। म्हणून माझ्या प्रियांनो, कुठल्याही गोष्टीबद्दल चिंता करायचं नाही, विचार करायचा नाही, 4 वर्षानंतर हे करेल, 10 वर्षानंतर हे करेल, सगळ्या गोष्टी सोडून द्या।
आने वाले 10 साल में ये करूंगा, उस सब बातों को छोड़ दो। आज के रोटी दिया है, आज संभाला है, रात को प्रार्थना करना प्रभु आगे भी संभाले। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर की दया नहीं है? इस संसार में इतना बीमार में दुख में लोग रहते हुए भी आप चर्च में आके बैठे। हालांकि ये खुशी की बात नहीं है। पहले चर्च शुरुआत नहीं हुआ है, अभी तक मैंने किसी को बताया भी नाही चर्च चालू झाली बरं का या असं म्हटलं नाही। नाही तुम्ही तुम्हाला माहिती पडलं पण नंतर तुम्हाला म्हणाले झालंय चर्च झाला असं झालंय की पास्टर ऑनलाईन मध्ये थांबतात तिथे चला जाऊ आपण। मी अजून कोणाला सांगितलं नाही म्हणून बरोबर अभिषेक करून घेतलंय। प्रेज द लॉर्ड है ना। आधी हेच होता एक लाईन, आता ते पण घेतलंय। नंतर ते पुढची सगळं इकडे टाकून एक लोक बसतील त्याच्या लाईन टाकणारे जेव्हा चर्च सुरू होईल मला वाटतं पुढच्या महिन्यापासून होणार आहे असं टीव्ही मध्ये बातम्यामध्ये येत आहे। प्रेज द लॉर्ड। अजून कोणालाही सांगितलेला नाही, जागा भरून जाते, काय हरकत नहीं प्रियानो, कोई बात नहीं है। जो लोग आए प्रभु की दया से आए, प्रभु ने आपको लेके आया। 4 वचन क्यों न हो आपने सुने। परमेश्वर आपके साथ में है। पापों से दूर रहना है, बच के रहना है, विश्वासघात करने वालों से बच के रहना है। बचना कैसे आपका मन में प्रश्न है। वाचायचं कसं, विश्वासघात लोकांपासून लांब कसं राहायचं ते बायबल वाचा, प्रार्थनेला या चर्चला या पास्टर शिकवतील। आत्म्यामध्ये चला, देवबापा तुम्हाला शिकवतील, देवबापा तुम्हाला शिकवणार। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाएगा और आप भी समंजस लेके, समंजसपना बुद्धि में आगे बढ़ के आपको बराबर समझ में आएगा कौन मेरे पीठ पीछे छुरी मारता है, कौन मेरा विश्वासघात करता है, कौन मेरा बुराई करता है। आपको भी आत्मा में समझ में आएगा और आप भी अलग रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चालायचं म्हणून चालायचं नाही माझ्या प्रियानो, जगायचं म्हणून जगायचं नाही, विश्वास आहे म्हणून जगायचं नाही, कुठेतरी सावधगिरी बाळगायचं आणि त्या पद्धतीने चालायचं। समजलं तुम्हाला? म्हणून कोणी काय करू द्या, कोई कुछ भी करने दो, आपको सिर्फ उस व्यक्ति को पहचानना है, क्षमा करना है, चर्च में आना है, प्रार्थना करना है, आगे बढ़ते ही रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक आहे, इथंच थांबतो मी, पुढच्या आठवड्यात परत कंटिन्यू करूया। ठीक आहे। आणि कोणाला सांगू नका चर्च चालू झाली म्हणून, तुम्हाला कळलं तुम्हीच फक्त जास्ती गर्दी झालं तर कोणीतरी येतील मग कसं चालू केला, समजलं? आतापर्यंत धार्मिक निष्ठान बंदच आहे, थोडक्यात आम्ही चालू केलेलं आहे। काय हरकत जे आले त्यांना खूप आशीर्वाद देईल। इथंच थांबवतो, चला उभा राहू, प्रार्थना सगळ्यांनी दोनों हाथ ऐसा करा, वर करा। जो कोई मुझे देख रहे हैं अपना दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। जो कोई मुझे इस वक्त मेरी आवाज सुन रहा है, फेसबुक में या ऑनलाइन पे, उसके बाद यूट्यूब में, जो कोई भी देखने वाला है, इस प्रार्थना को सुनने वाला है, जिन व्यक्ति के कानों तक ये प्रार्थना पहुंचने वाली है, ये संदेश पहुंचने वाला है, हर एक जन को आशीष दे प्रभु, हर एक जन को आशीष दे प्रभु। तेरे लहू से हर एक जन को धो दे ईश्वर प्रभु, हर एक जन को छू ले, तेरी महिमा प्रकट कर, हर एक जन को तेरी आत्मा से, तेरे सामर्थ्य से, अभिषेक से भर। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, आपकी आत्मा के जरिए काम होता प्रभु। आपके आत्मा उत्तर दीजिए, हर एक को छू ले, छू ले, छू ले। यस लॉर्ड। आपकी बगल में तुमचा बाजूला देव थांबलेला आहे। जीसस, तुमचा पवित्र आत्मा जाता, तुमच्या हृदयामध्ये पवित्र आत्मा वास करता है। आपके हृदय में पवित्र आत्मा रहना चाहता है प्रभु। हर एक जन को छू प्रभु। कुछ खास बात आज हमने सीखे, विश्वासघात करने वालों को कैसे पहचानना है और उनसे दूर कैसे रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कुछ विश्वास करने वाले लोग आए, हम समझ लेंगे कि हमारा पीठ पीछे कौन चल रहा है, और हम तो आप पे आशा रखते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। परमेश्वर हर एक जन को आपकी आत्मा से भर दीजिए, आपकी बुद्धि से भर दीजिए। जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो पशु के समान है जो मर मिटते हैं।
ज्याचा शरीरामध्ये अक्कल नाहीये, बुद्धी नाही, तो त्या पशु प्राणी सारखा आहे, जो मरतो आणि नष्ट होतो। प्रभु, हमें पशु प्राणी के समान बनना नहीं है, हमें तो यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। हर एक जन को छू ले, आत्मा से चला। कोई प्रभु राजा यहाँ पे बीमारी है, तकलीफ में, हर एक जन को आशीष दे, आपके महिमा से भर दे, आपके उपस्थिति से भर दे परमेश्वर, और हर एक जन का आंसू पोंछ दे परमेश्वर, हर एक जन का दुख निकल दे परमेश्वर, हर एक जन का बीमार तकलीफ निकाल दे परमेश्वर। हम जाए तो जाए कहाँ प्रभु राजा, ये जग हमें सहारा नहीं देगा, हम आपके पास आते परमेश्वर, आपके पास आते। तमाम सुनने वालों को आपके महिमा से भर दीजिए। जो ऑनलाइन इस लोग इस प्रार्थना को सुन के घुटने टेके हैं, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, हर एक को अपने आत्मा से छू। कोई बीमार में, तकलीफ में, संकट में, मुसीबत में, अशांति में, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, हर एक अशांति की आत्मा को निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो कोई आवाज सुन रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, स्वीकार, आपके घर में शांति आ रहा है, आपके परिवार में शांति आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, आपके परिवार में शांति आ रहा है, आपके बच्चे प्रभु में बढ़ेंगे। आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको संभाले इस बीमार के घड़ी में, इस कोरोना के वायरस के समय में। जो व्याधि, जो पीड़ा इस संसार को घेर रहा है, अंधकार जो घेरा हुआ है, इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में परमेश्वर आपको ज्योति देगा और आपको चलाएगा। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु, जिन लोगों के परिवार बीमार है, हॉस्पिटल में है, कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है जिनके परिवार कोरोना में है, क्वारंटाइन पे है, जो कोई क्वारंटाइन पे रखा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है, आपके पड़ोसी, आपके आजू बाजू वाले, हर एक जन के लिए दुआ करता हूँ, हर एक बीमार से प्रभु उनको छुटकारा दे। जिसके परिवार हॉस्पिटल में, प्रभु राजा उन्हें भी छू लेना। जो कोरोना बीमार में तड़प रहा है उसको भी छू लेना। महिमा के लिए उसको खड़ा करना, उससे बात करना, ताकि उसको पता चले कि उसको चंगाई परमेश्वर आप चंगाई देते हैं। जो कोई मुझे देख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर एक को आशीष दे। बीमार से बचा, दुख से बचा, तकलीफ से बचा। और आने वाले दिन आपका महिमा के लिए सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नीचे बैठो।